आज जो मैंने यहाँ पर अपने ऑफिस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका एक ही मकसद है कि जो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले जो एक सानिया हुआ है दरपुरा के अंदर, जिसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक लड़का आमिर नाम से जो है वहाँ पर वो क्रॉस फायरिंग में उसकी डेथ हो जाती है। तो उसी सिलसिले में क्योंकि हमने अभी तक 3-4 दिन से हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट का कोई ना कोई फैसला जरूर आएगा, जिस तरह से उन्होंने, हम तो उनकी सराहना करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया और कश्मीर के 2 बॉडीज जो है अपने लवाहिकीन को हवाले की। लेकिन अभी तक जो तीसरी बॉडी है सिविलियन की, वो अभी तक उसका कोई भी एक्ज्यूम करने का ऑर्डर अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पर बात करने के लिए मैंने आपको मदऊ किया हुआ है। मैम देखिए, क्योंकि कश्मीर में हमने देखा कि 2 डेड बॉडीज जो है लवाहिकीन के हवाले कर दी, लेकिन जो संगलदान से ताल्लुक रखने वाले आमिर मागरे हैं उनकी डेड बॉडी उनके लवाहिकीन के हवाले नहीं की है। इस पर आप क्या कहेंगी? इसको आप किस नजर से देखती हैं? देखिए, जहाँ तक ये सवाल है, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने तो अगर सिविलियंस हैं तो सभी बराबर हैं। हम इसीलिए डिमांड कर रहे हैं और आज मेरा मेन मकसद यही है कि हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है जस्टिस कीजिए और हमारे लोग जो खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं या उनके रिलेशंस हैं, पेरेंट्स हैं, सभी अभी तक जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए हुए हैं और सब्र तहम्मुल से काम ले रहे हैं और यही आशा रखते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ करेगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आपने कोशिश की? तो देखिए, एज डीडीसी चेयरपर्सन मैंने दूसरे ही दिन जो है डीजी साहब से रिक्वेस्ट की थी इस मसले में कि वो जहां तक उनकी पेरेंट्स हैं या उनके रिलेशंस है, मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि वो फैमिली जो है वो नेशनलिस्ट फैमिली रही है, देशभक्त रही है और उन्होंने हर वक्त जो है मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ा है, जो कि आप लोगों के सामने भी उसका एक बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही उनको एक ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा है और अभी तक उनको जो है अंडर सिक्योरिटी कवर रखा गया है 12-13 साल से। लेकिन उसके बावजूद भी ये समझना मुश्किल है कि उनका ही बेटा इस वक्त जो है टेररिस्ट करार दिया गया है। देखिए, मैं तो शुक्रगुजार हूँ एलजी साहब की कि उन्होंने इंक्वायरी जो है ऑर्डर की हुई है। लेकिन हम चाहते हैं कि इंक्वायरी हो, कानून अपना काम करे, लेकिन जिस तर्ज पे उन्होंने कश्मीर की 2 बॉडी जो है लवाहिकीन को हवाले की, हम भी चाहते हैं कि उसी तर्ज पे हमारी जो सिविलियन की बॉडी है उसको लवाहिकीन के हवाले किया जाए, ताकि वो आखिरी रसूमात जो है अपने घर में लाके अपने होम टाउन में उसका करे। तो कानून अपना काम करे, हम कानून के साथ हैं। हम तो चाहते हैं इंक्वायरी हो और सच सामने आए। देखिए, अभी तक इतनी नाउम्मीदी हमें नहीं है, हमें एलजी साहब पे पूरा भरोसा है और उनके डिसीजन का हम वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज शाम तक इंशाल्लाह कोई ना कोई डिसीजन जो है एलजी साहब लेंगे। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है कि कोई डिसीजन नहीं आता है, तो उस सूरत में हम जो है जरूर हमें जो है मजबूर होना पड़ेगा प्रोटेस्ट में जाने के लिए। इसका सवाल है स्टेटहुड का, उसके साथ साथ 370 का। आपने शायद कल ही देखा होगा कि जैसे ही फार्म्स लॉज को वापस लिया गया, उसमें चेंजिंग लाई गई, तो वैसे ही हमारे जो एमपी हैं हसनैन मसूदी साहब, उन्होंने जो है गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट किया है कि आप उसी तरीके से जो आपने 2019 में जो ऑर्डर्स लिए थे, जो खत्म किए थे ऑर्डर्स, उनको दोबारा से आप जो है कर लीजिए, अज्यूम कर लीजिए। और उसी आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो हमेशा स्टैंड रहा है और कल ही उन्होंने जो है उस पे जो है बात की है और आपके सामने आज पेपर्स भी आया हुआ है। स्टैंड रहा है, स्टेटहुड तो वापस चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ 370 का भी वापस लाना जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अहम स्टैंड है।